तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इस कहानी को नाम दिया गया अ मदर ऑफ मॉन्स्टर्स। और इस कहानी को जब हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो इस कहानी को नाम दिया गया डायन, राक्षसों की माँ। यकीन मानिए ये कहानी उन कहानियों में से एक है जिसे सुनने के बाद सबको लगता है कि इस कहानी को न सुना होता तो ही बेहतर होता, क्योंकि ये कहानी आपको परेशान करना शुरू कर देती है। इस कहानी को लिखा है एक फ्रेंच राइटर मौपासां ने। 19वीं शताब्दी के 19th सेंचुरी के एक मशहूर राइटर मौपासां जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं डायन, मेरे शब्दों में, मेरे अंदाज में। तो ये कहानी है 16-17 साल की एक लड़की की। ये लड़की देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मेहनती भी थी। सारा दिन खेतों में काम करती रहती, मेहनत मजदूरी करती रहती और इसी तरह ये अपनी ज़िंदगी जीने की ज़रूरतें जुटाती थी। सारा गांव इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन ये लड़की सारे गांव से कुछ छिपा रही थी और वो था एक रिश्ता। ये लड़की एक लड़के को चाहती थी, वो लड़का भी इस लड़की को चाहता था, लेकिन ये दोनों नहीं चाहते थे कि ये बात गांव वालों को पता लगे। शायद उन्हें डर था कि अगर ये बात गांव वालों को पता लगी तो वो किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन असली मुसीबत तो अभी उनका इंतजार कर रही थी। कुछ महीनों के बाद लड़की को पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। अब इस बात को तो गांव वालों से छिपाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर उस लड़की ने जो किया उसने इस पूरी कहानी को भयानक बना दिया। उस लड़की ने तय किया कि वो इस बात को गांव वालों से छिपा कर रखेगी और उसके लिए उसने अपने पेट पर एक चमड़े को कस कर बांधा। उसके ऊपर उसने बांस की मजबूत छाल लपेटी, फिर उसे रस्सियों से बांधा, फिर उसे कपड़ों से ढका और इस तरह उसने अपने पेट को गांव वालों से छिपा लिया। गांव के लोगों को किसी तरह का शक ना हो, इसलिए लड़की हर दिन काम पर जाती रही, हर दिन की तरह मजदूरी करती रही, हर दिन की तरह लोगों से बातें करती रही। शुरुआत के कुछ महीने तो इसने जैसे तैसे निकाल लिए, लेकिन आखिर के कुछ महीने इसने अपने साथ ज्यादती करना शुरू कर दिया, अपने बच्चे के साथ जुल्म करना शुरू कर दिया। एक रोज़ जब गांव के बहुत से किसान खेतों में मजदूरी करके अपने घरों की तरफ लौट चुके थे, तब इस लड़की को पेट में बहुत तेज दर्द उठा और ये घास के एक ढेर पर गिर गई। वो दर्द इतना तेज था कि इसने पेट पर बंधे चमड़े को खोल दिया, बांस की छालों को खोल दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। इस लड़की की आवाज़ सुनकर वहाँ आसपास कुछ औरतों ने इसकी तरफ आना शुरू किया। औरतें जैसे जैसे इसकी तरफ बढ़ती जा रही थी, ये लड़की और ज़्यादा चिल्लाती जा रही थी। जैसे ही वो औरतें इस लड़की के पास पहुंची, इस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो औरतें देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने जब उस बच्चे की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। वो उसे देखकर डर गई। बच्चे का सर चपटा था, उसके हाथ मुड़े हुए थे, एक छोटा और एक बड़ा। उसके पैर पीछे की तरफ घुमे हुए थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पलटने की कोशिश की है। वो औरतें उस बच्चे को देखकर जोर से चिल्लाई और इतनी बुरी तरह से डर गई कि आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पूरे गांव में ये बात फैल गई, आसपास के गांवों तक ये बात फैल गई कि इस लड़की ने एक राक्षस को जन्म दिया है। लोगों ने इस लड़की का जीना हराम कर दिया। हर कोई उस राक्षस को देख लेना चाहता था। लड़की ने सोचा कि वो खुद को भी ख़त्म कर दे और इस बच्चे को भी ख़त्म कर दे ताकि ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाए। पर इस कहानी को अभी कुछ और देखना बाकी था। और जब वो बच्चा 3-4 साल का हो गया तो उस गांव से एक सर्कस गुजरा।
जब उन सर्कस वालों को पता लगा कि इस गांव में एक डायन रहती है जिसने एक राक्षस को जन्म दिया है, तो सर्कस वाले उस औरत के पास पहुंच गए। उन्होंने जब उस राक्षस जैसे बच्चे को देखा तो वो देखते रह गए। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को दिखा दिखाकर अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, तो उन्होंने उस औरत से उस बच्चे को खरीद लिया। अच्छी खासी मोटी रकम देकर उस बच्चे को खरीद लिया और साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट भी किया कि जब तक ये बच्चा पैसा कमाता रहेगा, हर साल उसकी माँ को उसकी कमाई का एक हिस्सा मिलता रहेगा। गरीबी और लाचारी से जूझ रही इस औरत के पास अचानक पैसा आ गया और पैसा आते ही और ज़्यादा पैसा कमाने का लालच भी आ गया और फिर उसने वही किया जो उसे आता था। कुछ महीनों बाद वो औरत दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। उसने फिर से अपने पेट को एक मोटे चमड़े से बांध लिया। उसने फिर से बांस की छाल को लपेटा और रस्सियों से कस के बांध लिया और फिर से उसने कुछ महीनों के बाद एक और बच्चे को जन्म दिया। इस बार उसने जिस बच्चे को जन्म दिया वो पिछले बच्चे से भी ज़्यादा भयानक था। जैसे ही सर्कस वालों को ये पता लगा कि उस डायन ने एक और राक्षस को जन्म दिया है, तो सारे सर्कस वाले दौड़े दौड़े उसके पास आ गए और उस औरत से मुंह मांगी कीमत पर उस बच्चे को खरीद लिया। उस औरत के पास और ज़्यादा पैसा आ गया। वो अब अमीर होने लगी थी और तभी उसके दिल में और ज़्यादा लालच आ गया और फिर उसने वही किया जो उसे आता था। धीरे धीरे कई सालों तक इस औरत ने 11 ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो उसने अलग अलग सर्कस को बेचे और ये बच्चे अलग अलग सर्कस में इस औरत के लिए सालों तक पैसे कमाते रहे। तो ये थी मोपासां की वो कहानी जिसे मैंने अपने शब्दों में आप तक पहुंचाया, अपने तरीके से आप तक पहुंचाया। अगर आपको मौका मिले तो इस कहानी का ओरिजिनल ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इस कहानी में एक बहुत गहरी बात छिपी है जो हम सब से बहुत कुछ कहने की कोशिश करती है। जल्दी मिलता हूँ एक और अलग कहानी के साथ। सिर्फ इस चैनल पर जुड़े रहिए।